औसतन जो है हरियाणा के हिसाब से अगर बात करें तो 1 एकड़ यानी 8 कनाल में जो है वो 10 क्विंटल से लेकर 13 क्विंटल की पैदावार यहाँ निकल सकती है। दूसरी बात ये कि सरसों और गेहूं के साथ ही इसकी बिजाई होती है। भाव जी 10 झाड़ू लेके 20 झाड़ू। पहले तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि ये जो फसल आपको तस्वीरों में दिख रही है किस चीज़ का? पौधा मैच्योर होना हाँ, मैच्योर हो। इसकी खुशबू जो खुशबू आने लग जाएगी। तो मतलब जानवर नहीं आएंगे। जानवर नहीं है, जंगली जानवर। नमस्कार किसान साथियों, और अभी मैं इलाहाबाद विधानसभा के गांव में जोड़किया में हूँ, जो कि चोपटा तहसील में है। और मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो फसल बीजी हुई है, और किसान हैं सतवीर देड़ू मेरे साथ बैठे हैं। पहले तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि ये जो फसल आपको तस्वीरों में दिख रही है किस चीज़ की फसल है। उसके बाद इस फसल पर चर्चा करेंगे, इसकी आमदन पर चर्चा करेंगे, कैसे की जाती है उस पर चर्चा करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम था? सतवीर सतवीर देड़ू। सतवीर देड़ू गाँव जोड़किया। कितने साल हो खेती करवा रहे हो? दूसरी साल है जी। दूसरी। तो अके बीज रखे रहे? सूंफ की खेती है जी। सूंफ की खेती है। पिछली साल तो जी 6 कनाल में जी, इसका 1.5 एकड़ में। पिछले साल 6 कनाल में 9 कुंटल 95 किला हुई। इस बार देखो 10 कुंटल एकड़ ज़्यादा ही पहुँचता हुआ। अच्छा यार, जो कि सूंफ है जो कि अपने घरा में यूज हो है, और के काम आवा सूंफ? सूंफ जी एक तो घर में अपना चाह पत्ती में आवे जी, और जी कोई चीज़ का अचार हुआ जी बिम भी काम आवे, और कोई रस वगैरह हुआ बिम बिया भी ठंडी हुआ है, ठंडी हो काफी सारी। मतलब हाइट वगैरह कितनी हो जाए? इसकी हाइट जी 5.5 6 फुट हो जाएगी। 5.5 6 फुट, लगभग सरसों जितनी हाइट। बिल्कुल है जो सरसों जी कटाई होगी जो सरसों जो निकला थ्रेसर यहाँ सरसों निकला बिया बिया निकलेगी, निकलेगी। सरसों निकला बिया हाँ। कटाई होगी। बिया ही इन अंदर एक फंगीसाइड होगी जी तपड़े, और कोई ज्यादा कोई खर्चो को नहीं। सरसों खाद वगैरह जो सरसों खर्चो वही सूंप खर्चो। और औसत में अच्छी है जी। मार्केट कटाएगी। मार्केट जी नजदीक तो अपने राजस्थान में ही लेके जानी पड़ेगी जी, जोधपुर या नागौर की मेड़ता मंडी जी। दो ही मेन मंडी है ही अपने नजदीक। के भाव बिके? भाव जी 10 झाड़ू लेके 20 झाड़ू। 10,000 लेके 20,000 तक बाकी प्रति क्विंटल। हाँ, प्रति क्विंटल। और 1 एकड़ में कितनी निकल जाए? मतलब अपना हरियाणा को किलो जो 8 कनाल को कितनी निकल जाए? मैं तो जी 13 कुंटल किला ही काटी। 13 कुंटल किले ही। और इस बार देखो जी कितनी निकले, 10 कुंटल प्लस ही निकलेगी कम। 10 कुंटल प्लस। मतलब अगर 10,000 मिनिमम भाव मिले तो भी 1 लाख रुपए खर्चा भी 10,000 ही मानो, 90,000 बचत है। सरसों कणक से दूनी आमदनी है। मतलब थाना और जगह किसान है आपकी बार और भी करिए था पिछली बार को पैदावार देख। हाँ बिल्कुल करिए जी, कम से कम 80-90 किला और करिए लोग दूसरा किसान। और मेरे गांव में करिए, मेरा पड़ोसी गांव है जमाल है, बरासरी है, रामपुरा ढिल्लो है, निर्बाण है, कुतियाना है, इन गाँव में करिए। और ये बिजाई वगैरह कब होगा जी? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में लगभग सरसों का सागे बिजाई सरसों का सागे नहीं कर दो जी तो या कणक का सागा भी कर सकते, कोई दिक्कत। और जो मौसम को प्रभाव, जो ठंड ज्यादा पड़ा है या धुंध ज्यादा चाहिए, खेती कोई चीज की नुकसान होने की चाहिए, मौसम की चाहिए हो बिना कोई प्रभाव कौन पड़े जी। 4-5 पानी लगा जी। और एक सबसे मेन पॉइंट है इसके अंदर, जो सौर आने लग जाएगी ना सूंप की, तो खेत में रोज नहीं है। अच्छा, खेत के 5 और 6 किले में मान के चलो, जहाँ तक इसकी स्माइल जाएगी। जब ये पौधा मैच्योर होना, हाँ मैच्योर तो इसकी खुशबू जब आने लग जाएगी तो ना, मतलब जानवर नहीं आएंगे। जंगली जानवर नहीं आएंगे। मैन लोगों को ये भी भय है, किसानों को भी, रोज खा जाएंगे इनको, जंगली जानवर खा जाएंगे, तो इसके पास भी नहीं आएंगे। वो क्या कारण है? खुशबू की वजह से। तो रिसर्च वगैरह करोगे? बिल्कुल करें, खुशबू की वजह से। खाना कड़ू प्रेरणा मिली प्रेरणा खुद में मिली जी, पर देख के दिमाग में ये या जी कुछ नया किया जाए, बिजनेस के साथ में कुछ खेती भी एक्स्ट्रा कुछ और भी सूप के अलावा और की ना जी। सूप के अलावा आगे देखा जी कोई कुछ मतलब ठीक है, आमदन कुल मिला बढ़िया जी। और फसलों कणक और सरसों ठीक है, बहुत बढ़िया है। जमीन किसी चाहिए, किसी जमीन हो, जमीन किसी हो, लेकिन सरसों कणक हो जाए भाई। बिल्कुल रेतली हो कोई दिक्कत, रेतली हो, काली हो मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, किसी हो कोई दिक्कत।
मतलब मंडी की दिक्कत है, मंडी दूर पड़ा है। हाँ, मंडी मन में भय है ना लोगों के, हम्म, भी किसानों के मन में भय, भी लेके कहाँ जाएंगे। हम्म। तो लोग जो पैदावार करते हैं विदेशों में भी लेके जाते हैं। भी अपने भाव मिला तो घड़ी हाँ, बेच खड़ी दो। बेच दो, बेचने वाले एक मन में भय है, भय निकालना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा करना। एक तो रिस्क कुछ नहीं। नागौर की मेड़ता मंडी, नागौर की मेड़ता मंडी और जोधपुर। जोधपुर। हाँ, बट डूंगरगढ़ भी ले जा सकते हैं, हम्म, डूंगरगढ़ भी लगती है, पर वहाँ हम्म। कम पैदावार या वहाँ खपत कम होने की वजह से भाव कम मिलेगा। भाव का मतलब मेन जो इसकी जो मार्केट है वो जोधपुर जोधपुर और मेड़ता नागौर। मंडी, नागौर। मतलब वहाँ व्यापारी मिल जाते हैं जब आप व्यापारी फसल लेके जाओगे। वहाँ तो अपने जैसे कनक का ढेर लगाते हैं, वहाँ ढेर लगता है सूंठ का, जीरे का, इसबगोल का। मेन यही चीज, मेन यही मंडी, तो भाव में फर्क पड़ेगा। तो किसान साथियों, आप साथ ही साथ सूप की जो पौधा है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये अभी जो है इसमें पहला पानी लगाया जा रहा है, लगाएंगे। खोदी वगैरह निकाली है, मतलब ये खरपतवार की कोई दवाई वगैरह गिराया या फिर खोदी काटी? दवाई नहीं गिराई जी, हम्म। खरपतवार के लिए खुद ही निकाली है। खोदी 2 बार निकाली, दवाई भी आती है। 2 बार खोदी निकाली। हाँ, पर हमने यूज नहीं की। ठीक है, ज़्यादा केमिकल हो जाएगा फिर को। तो ये है सूप की खेती। और सूप की खेती जो है वो औसतन जो है हरियाणा के हिसाब से अगर बात करें तो 1 एकड़ यानी 8 कनाल में जो है वो 10 क्विंटल से लेकर 13 क्विंटल की पैदावार यहाँ निकल सकती है। दूसरी बात ये कि सरसों और गेहूं के साथ ही इसकी बिजाई होती है, और उसके बाद कितने दिन लगभग 150-155 दिन। लगभग 150 दिन, 150 दिन की जो है ये अपनी 5 महीने की फसल है। और 5 महीने में ये पक कर तैयार हो जाती है। साथ के साथ जैसे सरसों की कटाई होती है, जैसे सरसों को मशीन से निकाला जाता है, वैसे ही इस सौंफ की खेती को निकाला जाता है। 5 इसमें पानी लगते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर किसान इसको बीजता है तो इसमें खर्चा जो है वो बिल्कुल जितना सरसों में खर्चा आता है खाद पानी सफरे का, उतना ही खर्चा आता है। लेकिन जो इसका भाव और जो इसका पैदावार का जो वजन है वो सरसों से कहीं अधिक है, डबल के लगभग, डबल के लगभग हो जाता है। तो पिछली बार सतवीर जी डेडू ने जो है वो थोड़ी सी ज़मीन में सौंफ की खेती करी थी, और इस बार इनको देख कर जो है वो काफ़ी सारे, यानी कि इस क्षेत्र में आसपास में 80 एकड़ में जो है वो सौंफ की खेती लोग करने शुरू कर चुके हैं। धीरे धीरे ज़्यादा खेती बढ़ेगी तो यहाँ पर मार्केट भी नज़दीक में भी बढ़ सकती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में सतवीर जी ने बताया कि जोधपुर की मंडी और नागौर की मेड़ता मंडी में इसकी जो है वो मार्केट लगती है, जहाँ पर आसानी से आप इसको बेच सकते हैं, जिसका भाव जो है वो 10,000 से लेकर 15,000 के करीब करीब, 20 से पीछे तो 22.5 मतलब 10,000 तो मिनिमम, उसके बाद 22,000 23,000 रुपये तक का भी भाव आपको मिल सकता है। और भी कम से कम 10,000 का भाव तो आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप इस सौंफ की खेती को करते हो। बिल्कुल आसान है इसको, कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम भी नहीं है, सिर्फ खुद ही निकाल दें। सरसों की तरह बीजी जाती है, सरसों की तरह ही काटी जाती है, और बीज वगैरह खड़ो मिला बढ़िया इनको। बीज जी अपन वो तो खुद तैयार करेगा जी, और पीछे जो स्टार्टिंग में जोधपुर ले गया है। हाँ, भी उसके बाद में इसका संशोधित करवा के इसकी ग्रेडिंग करवा के तैयार करवाया। तारा नंबर दे देंगे, मैं कोई किसान पूछना चाहो तो बिल्कुल दे सकते, बिल्कुल दे सकते, कोई फोन करके पूछना चाहो, जानकारी लेना चाहो, बिल्कुल। ठीक है। तो सतवीर जी के नंबर जो है वो स्क्रीन पर चल रहे हैं। अगर आपको भी सौंफ की खेती के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप इनसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।